Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you all will be fine and shine. आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास। लेक्चर 1 हमने अपलोड किया है ऑलरेडी। लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल और सोलेनोइड। इससे पहले जो लेक्चर था हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, अ स्ट्रेट वायर था, ठीक है। और ये हमारे पास है सोलेनोइड। वहां पे हमने पूरा लेक्चर बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, कंसेप्ट सीखा है, नोट्स भी अपलोड किए हैं, आपको मिले हैं। आज का सेकंड जो लेक्चर है मैग्नेटिक फील्ड के ही बारे में है, लेकिन सोलेनोइड में, ठीक है। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को सीखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैंने उस लेक्चर में भी डेफिनेशन आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, लेकिन मैंने लिखा नहीं था। आज मैंने लिखा है मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड या वाइवा में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड सीखते हैं कि ये क्या है हमारे पास, सही है। अच्छा, द रीजन और एरिया अराउंड अ मैग्नेट, किसी मैग्नेट के इर्द गिर्द वो इलाका, वो रीजन, सही, वेयर द अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंस, जो कि दूसरा मैग्नेट क्या करे, महसूस करे, एक्सपीरियंस करे। क्या एक्सपीरियंस करे, क्या महसूस करे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्या महसूस करे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, रीजन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह, यहां पे देखिए हमारे पास एक मैग्नेट है, सही है। ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैग्नेट है। क्या चीज है? एक मैग्नेट है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, सही है। अब क्या है, यहां पे देखिए इसका हम मैग्नेटिक फील्ड किस तरह फाइंड करेंगे कि आया इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है। हमने ऑलरेडी कहा कि द रीजन और एरिया अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के इर्द गिर्द वो इलाका। तो इलाका को हमें नजर नहीं आता ना, कि ये तो इमेजिनरी है, हमें नजर नहीं आता, इनविजिबल होता है। तो हम किस तरह मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे? हम किसी दूसरे मैग्नेट को लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये मैग्नेट लिया, ये यहाँ पे लिया, सही है। यहाँ पे एक दूसरा मैग्नेट लिया, सही है। ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट रखा, एक यहाँ पे रखा। दोनों के दरमियान कोई भी ना इंटरेक्शन है ना रिपल्शन है, सही है। ना कोई इंटरेक्शन है दोनों के दरमियान, ना कोई रिपल्शन है। मैं इस मैग्नेट को यहां से उठाता हूं, यहां से उठाता हूं और थोड़ा इसके नजदीक कर देता हूं, ठीक है। इसके नजदीक आहिस्ता आहिस्ता मैं लेके जा रहा हूं। जैसे ही मैं यहां पे पहुंचता हूं तो ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट को क्या कर देगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। हमें पता चल गया कि इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहां तक है, सही। फॉर एग्जांपल यहां तक इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये वो फील्ड है जहां पे ये मैग्नेट जितने भी कोई दूसरे मैग्नेट हो उस पे फोर्स लगाएंगे। ये वो एरिया है, ठीक है, जहां पे अगर कोई हम दूसरा मैग्नेट रखेंगे तो ये मैग्नेट या उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। अपोजिट पोल है, नॉर्थ साउथ है तो अट्रैक्शन होगा, नॉर्थ नॉर्थ है तो फिर क्या होगा, रिपल्शन। जैसा सेम चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, वही कांसेप्ट है, सही है। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल और सोलेनोइड। सोलेनोइड हमारे पास क्या है या कॉइल हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमने डिफिनेशन लिखा है, डिफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है? इफ अ लॉन्ग वायर is wrapped into a several loop, it will be known as coil or solenoid। यहां देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है। इससे पहले लेक्चर में हमने स्ट्रेट वायर की बात की है कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है उसको हम किस चीज से पास करें, कार्डबोर्ड से पास करें। उसमें हमने आयरन फिलिंग की है और जैसे ही हम करंट को अलाउ करते हैं कि पास हो जाओ इस कंडक्टर से, तो ये जो बोर्ड में जो फिलिंग हमने आयरन फिलिंग की थी वो इसके इर्द गिर्द इस तरह कंसेंट्रिक सर्कल की शक्ल में इस तरह क्या वो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ था। अब यही स्ट्रेट वायर है, इसको मैं रैप करता हूं। रैप का क्या मतलब है? इस तरह देखिए, ये छोटा है थोड़ा वायर, ये तो छोटे छोटे बनाते हैं, सही, इस तरह। ये सही।
इसको हम क्या कहते हैं, कॉइल और सोलेनॉइड। किसी स्ट्रेट वायर को, लॉन्ग वायर को जब हम रैप करें और उसके लूप्स बनाए, ये हमारे पास देखिए लूप्स बन गए, देखिए ये लूप्स, एक लूप ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये हमारे पास क्या बन गए, लूप्स। इसको हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं ऐसे लूप को या स्ट्रक्चर को, या क्या कहते हैं, कॉइल कहते हैं। सही है। किसी लॉन्ग वायर को जब हम उसके लूप्स बनाएं, उसको रैप करें, ठीक है, और उसके सिविल लूप्स बनाएं, इसको हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड या कॉइल कहते हैं। ठीक है, कांसेप्ट सीख गए। देखिए हमारे पास ये जो है, ये सारे ये क्या है, हमारे पास लूप्स बन गए, तो इस लूप्स को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन का ये मतलब है। अच्छा, नेक्स्ट यहां देखिए एक्सप्लेनेशन में हमने क्या लिखा है, एनी वायर विद करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जो भी वायर हो जब उसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है, इट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। पहले ही लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जहां पे भी जिस कंडक्टर में वायर में करंट पास होगा तो वहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एम्पियर ने जो कंसेप्ट हमें दिया था। सही। फिर क्या है, however the magnetic field around the coil या wire is stronger than the magnetic field around the straight wire। ठीक है, क्या मतलब है, हमारे पास ये वायर है, ठीक है, ये स्ट्रेट वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास लेस देन होगा जब हम इसी वायर के क्या बना दे, कॉइल बना दिया, इसका हम क्या बना दे, सोलेनॉइड बना दे। ठीक है, इसी स्ट्रेट वायर का मैंने क्या बना दिया, स्ट्रेट वायर का मैंने क्या बना दिया, कॉइल बना दिया। तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर होगा किस वायर से, स्ट्रेट वायर से। क्यों, यहां पे देखिए, दैट इज बिकॉज ईच टर्न ऑफ द वायर इन द कॉइल हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे ये जो हर टर्न है, ठीक है, देखिए ये जो हर टर्न है, एक ये टर्न है, सही, ये वाला, एक ये वाला लूप है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। हर टर्न का, हर लूप का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जब आप हर सबको हम क्या करें, जमा करें, प्लस करें, तो हमारे पास जो स्ट्रेट वायर है उसके मैग्नेटिक फील्ड से ये मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, हमारे पास ज्यादा आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो सोलेनॉइड है उसका मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्गर देन होता है कौन से वायर से, अगर कोई स्ट्रेट वायर है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि सोलेनॉइड में हर इस एक लूप का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जितने आप लूप्स को ज्यादा करेंगे, जितने आप लूप ज्यादा बनाएंगे, उतना ही हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। सही। एडिंग मोर टर्न्स, जितने आप टर्न्स को ज्यादा करेंगे, वायर को ज्यादा रैप करेंगे, क्या होगा, कॉइल ऑफ वायर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, वहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक वायर में हमारे पास 10 टर्न से, ठीक है, 10 लूप से, टर्न से, तो 10 के मैग्नेटिक फील्ड को जमा करें, एक दूसरा वायर है उसमें 50 टर्न से 50 के जमा करें, तो कौन किसके मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, ऑलरेडी 50 टर्न्स के ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे 50 लूप से हर लूप का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पे 10 लूप से हर एक का क्या होगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। दोनों को हम क्या करें, ऐड करें, तो हमारे पास जो 50 लूप से जिसमें टर्न ज्यादा है उसका ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा। तो जितने आप लूप्स बनाएंगे, सही, ज्यादा लूप्स बनाओ। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग चाहिए तो ज्यादा लूप्स बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर कम चाहिए तो लूप्स कम बनाओ, अगर बिल्कुल कम चाहिए तो वायर को क्या करें, स्ट्रेट करें। सही है। सेकंड क्या है, सेकंड कब ज्यादा होगा हमारे पास, अगर मैग्नेटिक फील्ड आप कह रहे कि मैं वायर को कॉइल नहीं करता, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, आप करंट को ज्यादा करें इस वायर में। अगर पहले आपने इस वायर में 20 एम्पियर करंट को क्या फ्लो किया, तो अब आप 50 एम्पियर करें, 100 एम्पियर करें, 200 एम्पियर करें। तो जितना आप एक वायर में करंट का क्या अमाउंट को ज्यादा करोगे, उतना ही हमारे पास उस कॉइल में या उस सोलेनॉइड पे या उस वायर में क्या होगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। सही है। ये देखिए एक डायग्राम बनाया हुआ है। सही है। ये देखिए, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल वो क्या है, हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है, हमने कॉइल बनाया हुआ है। सही है। देखिए फॉर एग्जांपल इसमें 10 लूप्स है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। सही है। हमने कहा कि पहले कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट फ्रॉम द साउथ पोल एंड एंटर इनटू द
magnetic field lines out from the north pole and enter into the साउथ पोल। करंट फ्लो कर रहा है यहां से इस डायरेक्शन में आ रहा है, करंट सही इस डायरेक्शन में आ रहा है और इस यहां पे इस लूप से निकल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, जो कि नॉर्थ से निकल रहे हैं और नीचे से किसमें वो हो रहे हैं, यहां देखिए ये वाला, ये यहां से निकल रहे हैं, ठीक है, इस तरह आ रहा है, देखिए आ रहा है यहाँ पे साउथ में इंटर हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इस तरह निकल रहे हैं, देखिए इस तरह निकल रहे हैं और यहाँ पे इंटर हो रहे हैं। सही है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, समझ गए, कॉइल ज्यादा करो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, करंट ज्यादा करो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। अब ये बताए, ठीक है, अगर आपको कोई एक वायर दे, एक कॉइल है, सही है, मेरे किसी ने एक कॉइल दे दिया, ठीक है, इस तरह कॉइल दे दिया, सही है, मुझे एक कॉइल दे दिया, उसमें करंट भी पास है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है और मुझे कह रहा है कि इसमें इस कॉइल में आप क्या करें, इसका डायरेक्शन मुझे फाइंड करें कि इस कॉइल का मैग्नेटिक इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा। तो जिस तरह हमने स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल 1 के अकॉर्डिंग हमने मालूम किया था, यहाँ पे भी हम अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल 2 क्या मालूम करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड रूल 2 क्या है हमारे पास, देखिए राइट हैंड रूल 2 is used to determine the direction of magnetic field। मैंने 2 दफा लिखा है, आप 1 दफा करें, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व सिंपल मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये रूल, दिस रूल स्टेट दैट, दिस रूल स्टेट दैट, सही है, क्या स्टेट कर रहा है कि curl your finger in the direction of current। फॉर एग्जांपल इस वायर में, ठीक है, इस वायर में या यहाँ पे देखिए इस डायग्राम की तरफ आते हैं, यहाँ पे थोड़ा हाथ धोए तो नहीं होता, इस वायर में ये जो करंट है हमारे पास, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, सही है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, सही है, इस तरह आ रहा है, ठीक है, ये देखिए इस तरह इस कॉइल में ये करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह नीचे आ रहा है। क्या है रूल्स कि कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सही, करंट ऊपर जा रहा है, ये हाथ इस तरह करें, इस फिंगर को कर्ल कर ले इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो इसको मैंने इस तरह क्या कर्ल कर दिया। फिर क्या करें, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट around the coil or solenoid and extend the thumb will point in the direction of north pole। तो ये जो thumb है हमारे पास, ये खुद ब खुद किस तरफ एक्सटेंड हो जाएगा, किस तरफ हमें डायरेक्शन देगा, नॉर्थ पोल की तरफ से, किस पोल की तरफ, नॉर्थ पोल। तो जब देखें करंट ऊपर की तरफ, curl the finger and this thumb will show the direction of toward the north poles। तो हमें पता चला कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, यहां से निकल रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल है, तो अगर ये साइड नॉर्थ पोल है तो हमें पता चलेगा कि ये साइड ऑलरेडी कौन सा है, साउथ पोल है। तो हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यहां से निकल रहे हैं इस तरह और यहां पे वापस इंटर हो रहे हैं। फिर क्या लिखा है, दिस रूल इज फॉर कन्वेंशनल करंट, लेकिन ये रूल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल करंट के लिए। कन्वेंशनल करंट क्या है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कन्वेंशनल करंट जब हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस हो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस क्या हो, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये कन्वेंशनल करंट है। ये रूल, ये राइट हैंड रूल 2 जो है हमारे पास क्या है, राइट हैंड रूल, ये कन्वेंशनल करंट के लिए। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट है तो सेम रूल, यही रूल अप्लाई करेंगे बाय लेफ्ट हैंड, किससे, लेफ्ट हैंड से, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड से करें, यहां देखिए करंट जा रहा है ऊपर, इस तरह करें, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिर हमारे पास डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्थ होगा और ये हमारे पास क्या होगा, साउथ होगा। लेकिन कब, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है तब हमारे पास ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। लेकिन हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो फिर हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे, राइट हैंड, और अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो फिर हम क्या यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड, ठीक है। कर्ल द फिंगर एंड दिस थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड नॉर्थ पोल, या डायरेक्शन कौन सा शो कर, नॉर्थ पोल की तरफ। तो हमें पता है नॉर्थ पोल से हमेशा निकलता है, लेकिन अगर आपको नॉर्थ पोल उस पे गिवन नहीं है, ठीक है, कॉइल पे तो लिखा नहीं होता ना कि ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, हमें सिर्फ करंट का पता होता है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में हमें करंट दिया है। तो आप सिंपल रूल अप्लाई करें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या है,
नॉर्थ पोल कौन सा है, तो जब नॉर्थ पोल को आप फाइंड करें तो एक साइड नॉर्थ होगा, दूसरा खुद ब खुद क्या साउथ होगा, क्योंकि सेम तो हो नहीं सकते। अगर सेम होते तो फिर तो दोनों तरफ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते, निकल जाते। ठीक है, आसान सा टॉपिक है, बहुत इजी है, पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है पूरा। इसके नोट्स फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, सही। जिस तरह मैं पिछले लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, इसके भी आपको मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है, किसी के जहन में भी जिस किस्म का क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट में, इंशाल्लाह उसका जवाब मिलेगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।